हेलो बच्चों। तो आई होप कि आप लोग जो हैं इस चैप्टर को दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर अच्छे से रिवाइज किया होगा एंड अच्छे से इसके नोट्स बनाए होंगे। सो आज हम ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So here is the topic, that is what are the types of pure substances. Okay, so हम बेसिकली सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. So substances जो हैं basically दो टाइप्स में classified हैं. First is elements and the second is compounds. Okay? Elements. An element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. So basically what are elements? So elements वो मैटर का फॉर्म होते हैं जिनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मैटर, राइट। सबके अंदर वो मैटर के पार्टिकल्स हैं। मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, कितने छोटे होते हैं, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके थे। सो एलिमेंट जो है वो वही मैटर है जिनको हम और तोड़ नहीं सकते और ब्रेक नहीं कर सकते कि और जो है नया सब्सटेंस उसे तोड़कर हम नहीं बना सकते। ठीक है, दैट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। चाहे कुछ भी हम कर ले, केमिकल रिएक्शन कर ले या कोई भी एक्टिविटी से उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। एंड एलिमेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे हैव अ शाइन, दे आर लस्ट्रस। बेसिकली शाइनी चीज को हम लोग लस्ट्रस कहते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, मतलब कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, दे आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल मतलब दे आर फ्लेक्सिबल, एक तरीके से कहा जाए तो, मतलब उसको मेटल्स को तोड़ करके कोई और कुछ और शेप में बना देना। ठीक है, जैसे जिस शेप में वो होता है, अगर वो शेप हमें पसंद नहीं है तो वो हम दूसरे शेप में उसे बना सकते हैं, उसे हैमर करके। ठीक है, दे आर सोनोरस, मीन्स दे मेक साउंड। ओके, नेक्स्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। जैसे गोल्ड तो कितना मैलिएबल होता है। गोल्ड को पिघला करके, सोना को पिघला करके जो हम कहते हैं गहने बनाए जाते हैं, तो कितने सारे डिजाइन्स बनाए जाते हैं। दे आर सोनोरस ऑल्सो एंड दे आर शाइनी, राइट। देन सिल्वर, कॉपर एंड मर्क्यूरी, magnesium and lead. These are some examples of metals and they are very good conductor of heat and electricity. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Mercury का मतलब वो मेटल, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर वो ट्यूब लाइट है, जो बड़ी सी जो ट्यूब लाइट होती है, उसके अंदर वो जो जो लिक्विड पास होता है जिससे लाइट आती है, जिसमें लाइट जलती है, ठीक है, दैट इज मर्करी एंड दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। सो बेसिकली ये मर्करी जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ही यूज़ की जाती है। स्विचेस में हो गया या ऐसे ट्यूबलाइट में हो गया या जो डिज़ाइनर बल्ब्स होते हैं
उसमें यूज होती है, थर्मामीटर में, राइट। नेक्स्ट, देन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, उसका कोई एक सिंगल कलर नहीं है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। दे आर नॉट शाइनी, सोनरस और मैलिएबल, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, ठीक है। शाइनी नहीं होते, बिल्कुल एकदम बदरंग होते हैं, और सोनरस भी नहीं होते, मतलब उसमें से कोई आवाज भी नहीं आती। दे आर दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ओके। These are the examples of non-metals like carbon, sulfur, red phosphorus. So basically इनका कोई, जैसे आप देख सकते हैं, इनका कोई शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। ये कोई शेप नहीं ले सकते। जैसे मेटल्स में आपने देखा जो गोल्ड है, इसको हम कोई भी शेप में, डिजाइन में हम बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, मेटेलॉइड्स, some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called metalloids. So basically metalloids वो elements होते हैं जिसमें metals and non-metals दोनों की थोड़ी थोड़ी जो है properties होती है। जैसे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबिलिटी हो गया, और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी जैसे वो शाइनी नहीं है या सोनोरस नहीं है, ऐसी कुछ मिली जुली प्रॉपर्टीज मिलाकर सब्सटेंसेस जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उसे मेटलॉइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कोई ऐसे फिक्स कलर नहीं है, ऑल आर लाइक सिल्वर कलर, राइट, सिल्वर, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। सो बेसिकली हमने अभी पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में कि सब्सटेंसेस जो हैं वो दो बेसिक उसके क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट इज एलिमेंट, नेक्स्ट इज कंपाउंड। देन फिर हमने एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इज फुल्ली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि उसे वो वैसा फॉर्म ऑफ मैटर है जो वही उसी फॉर्म में रहेगा, उसको बदल करके हम कोई दूसरा फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करके। कंपाउंड्स इज टोटली डिफरेंट। कैसे? लेट्स रीड इट। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements, chemically compound in a fixed proportion. So basically compounds वो substances है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा elements जो है वो पहले से फॉर्म होके एक कंपाउंड बनता है, और वो दोनों फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। These have fixed composition, can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions, for example water, sugar, salt, etc. So basically अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड को जो है हम केमिकल कॉम्पोजिशन करके या केमिकल, सो बेसिकली हम कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन करके या कोई भी केमिकल रिएक्शन करके हम जो भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व है, हम उन सब को अलग कर सकते हैं, हम ऐसा कंपाउंड में कर सकते हैं, ठीक है। The properties of a compound are different from its constituent elements. इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म होने के बाद जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है और जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, वो दोनों डिफरेंट ही होगी, ऑफ कोर्स ही बात है, ओके। नेक्स्ट, अब आप देखो, ठीक है, जो जैसा कि उधर बताया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम उन एलिमेंट्स को जो है केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल कॉम्पोजिशन करके हम अलग कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट्स तो वो एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ही है, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहता, तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन वी कैन ब्रेक कंपाउंड, ओके। सो फर्स्ट आप इधर देख सकते हो कि ये देखो, जैसे वाटर की बात कर लें। वाटर का अगर हम केमिकली देखें तो वाटर का केमिकली क्या होता है, नेम, दैट इज H2O। इसका मतलब H का मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन,
ओके, एंड O का मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर H2O है तो H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स। ओके, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स किसके, हाइड्रोजन के। और O का मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो एक है। ठीक है, तो इधर केमिकल रिएक्शन करके, ठीक है, इधर जो है केमिकल रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं हम उसको अलग कर सकते हैं, और जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है हम उसको भी अलग कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ करके बनता है। जैसा कि अभी तो देख सकते हो कि H2O मतलब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और ऑक्सीजन एक, तो तीन एलिमेंट्स जोड़ करके एक कंपाउंड बना, दैट इज वाटर, H2O। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करके हम हाइड्रोजन के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट जो हैं अलग कर सकते हैं। वैसे ही सेम चीज इधर NaCl में दिखाई है। Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, एंड द सेम थिंग इज shown with ammonia. I hope आपको ये understandable होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट चीज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर हमने सबसे पहले कवर किया था, एक बार उसको देख लेते हैं। Mixtures are constituted by more than one kinds of pure form of matter. Mixture basically क्या है, दो प्योर सब्सटेंसेस को मिला करके एक मिक्सचर बनता है। ऑन द अदर हैंड हमने कंपाउंड्स में भी वही बात की कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड बनता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये पूछा भी जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed. On the other hand, in compounds, elements react to form new compounds. So basically mixture में क्या कहा जा रहा है कि इसमें elements या compounds दोनों जो है together एक mixture form कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स में क्या है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उन एलिमेंट्स को हम अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर में हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज क्या लिखी है मिक्सचर में, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है कि इतनी ही क्वांटिटी में वो एलिमेंट मिक्स होगा या इतनी ही क्वांटिटी में दूसरा एलिमेंट मिक्स होगा, कितनी भी मात्रा हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये हम कंपाउंड में पढ़ चुके थे कि जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है। जैसा वाटर को हमने देखा H2O, ये हमेशा फिक्स है कि हाइड्रोजन के दो ही एलिमेंट रहेंगे और ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को फॉर्म करके जो एक मिक्सचर बना है वो उसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। ये हमने पढ़ा है, राइट। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बनके एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट, the constituents can be separated fairly easily by physical methods. अब जो भी constituents मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं इसमें हम फिजिकल मेथड करके उसे शायद अलग कर सकते हैं,
लेकिन इधर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके जो उसे फॉर्म करते हैं, उसे केमिकली ही सेपरेटेड किया जा सकता है, ठीक है। उसे हम अपने से सेपरेट नहीं कर सकते, इजी नहीं है। ओके, सो हेयर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब मैं आपको इस चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैप्टर को तिबारा अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। जो डिफरेंस बिटवीन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, एक पूछा जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और एक ये मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली जो 2-3 चीज़ें हैं, दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स, वो क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे, ओके। जो आप पढ़ोगे तो फिर आपको कहीं और से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।